पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? कब आया पोर्टफोलियो? किसने पोर्टफोलियो शुरुआत किया? तो हिंदुस्तान में पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई? तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो जनरली सुनने को मिलता है कि भाजपा का ये पोर्टफोलियो, कांग्रेस पार्टी का ये पोर्टफोलियो, आप पार्टी का ये पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो क्या है? कौन से अधिनियम से इस पोर्टफोलियो को हिंदुस्तान में शुरू किया गया? नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। मेरे इस चैनल का नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। तो जाइए, सर्च मारिए पवन पॉलिटी पॉइंट, सबसे ऊपर में मेरा फ़ोटो आएगा। सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा और जो मैंने वीडियोस बना रखा है उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसी अधिनियम के आधार पर शुरू किया गया था, हिंदुस्तान में लागू किया गया था पोर्टफोलियो। तो जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरुआत हुआ पोर्टफोलियो का। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या होता है कि जब सिपाही आंदोलन होता है, सिपाही म्यूटिनी होता है, उसके बाद अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिशों को यह महसूस हुआ कि भारतीयों को यहाँ के कानून व्यवस्था में सम्मिलित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। यही कारण है कि ब्रिटिश संसद में 3 अधिनियम पारित किए गए। 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 अधिनियम। ये तीनों अधिनियम को राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के रूप में मील का पत्थर कहा जाता है। ऑब्वियसली मील का पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोर्टफोलियो की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हिंदुस्तान में किया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं पोर्टफोलियो तक। देखिए क्या होता है इस अधिनियम में। पहला जो स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप इसका ये है, पहली विशेषता कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। इस तरह से इसके फलस्वरूप प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई और इसके फलस्वरूप जो वायसरॉय थे, उनकी परिषद में, उनके परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को भी नामित किया जाना था। किनको? भारतीयों को भी नामित किया जाना चाहिए था। उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर राव को। तो ये फर्स्ट स्टेप, पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये है कि विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए कहा गया, विधायी शक्ति, विधायक होते हैं राज्य में और सांसद होते हैं केंद्र के। तो जब विधायी शक्तियों को बहाल किया गया तो केंद्र से तो उसका कंट्रोल हुआ नहीं, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया, विकेंद्रीकरण। विधायी शक्तियों को बहाल करने के बाद विकेंद्रीकरण स्थापित हो गई। इस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन को स्थापित किया जाता है, जिसको यहाँ पे उलट दिया जाता है। और चार्टर एक्ट
1833 को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका परिणाम ये हुआ कि 1937 में 1937 में जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों में इंटरनल ऑटोनॉमी, आंतरिक स्वायत्ता प्रदान किया गया। आंतरिक स्वायत्ता प्रदान किया गया। आंतरिक स्वायत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल ऑटोनॉमी। तो इंटरनल ऑटोनॉमी को समझते क्या है? ये इंटरनल ऑटोनॉमी ये है कि अपने प्रांत में जो भी कानून बनाना चाहते हैं वो बनाइए, उसको लागू करिए और सुचारू ढंग से अपने कार्यों को पूरा करिए। यही है इंटरनल ऑटोनॉमी। तीसरा इसका जो स्टेप है, विशेषता है कि तीसरी विशेषता कोई खास नहीं है। इसमें स्थापना किया गया था प्रांतों को। बंगाल प्रांत की स्थापना की गई, उधर उत्तर पश्चिम प्रांतों की स्थापना की गई, उधर पंजाब प्रांत की भी स्थापना की गई। तो बंगाल को स्थापित किया गया 1862 में, 1862 में, 1886 में स्थापना किया गया उत्तर पश्चिम प्रांतों को, और पंजाब को स्थापित किया गया 1897 में। अब इसका जो फोर्थ स्टेप है यही पोर्टफोलियो वाला, जिसमें वायसराय को अधिकार दिया गया अपने परिषद में कि व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, संचालन करने के लिए और उसके प्रति आदेश देने के लिए वायसराय उत्तरदायी थे। और पोर्टफोलियो की भी शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो की शुरुआत 1859 में की गई। और किसने किया? लॉर्ड कैनिंग, तत्कालिक वायसराय ने। देखिए पोर्टफोलियो क्या है। इसमें है कि जो सरकार थी, विधान परिषद वायसराय का था। विधान परिषद में किसी भी सदस्य को, उनके सरकार में जितने विभाग थे, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग और बाकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्यान्न विभाग, जितने भी विभाग बनाए गए थे, उन सभी विभाग, एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी किसी व्यक्ति को बनाया गया और उसी प्रभारी का उस विभाग में जो डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री हैं, कोई वैकेंसी आई तो उस पर आखिरी डिसीजन, आखिरी जो बहाली या उसका जो रिक्रूटमेंट है और उसका जो है सिग्नेचर या उसका जो लास्ट डिसीजन उन्हीं का होता है, उसी मंत्री का होता है। तो यही है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पद्धति में यही था कि विभागों के जो प्रभारी हैं उनको बांट दिया जाएगा विभिन्न विभागों में, और उसके वो उत्तरदायी होंगे और अपने विभाग का उनका जो अपने विभाग के ऊपर उनका जो डिसीजन होगा वो आखिरी होगा। तो यही है, इसी पद्धति को कहा गया पोर्टफोलियो। अब आते हैं पांचवा चरण, फिफ्थ विशेषता इसकी यह है कि वायसराय को अपना अध्यादेश ऑन इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया बिना अपने विधान परिषद की अनुमति के। और ये जो ऑर्डिनेंस है, जिसको अध्यादेश यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को कितने समय के लिए रखा गया, निर्धारित किया गया? 6 महीने के लिए निर्धारित किया गया। तो यही था आज का हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक समरी मैं बता देता हूँ एक लाइन में कि क्या है इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। भारतीयों को जो कानून व्यवस्था है उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। उसके बाद विधायी शक्ति को बहाल किया गया और इसके फलस्वरूप इंटरनल ऑटोनॉमी स्थापित किया गया। प्रांतों को स्थापित किया गया इस अधिनियम में। पोर्टफोलियो लाया गया और ये जो वायसराय हैं
इनको अध्यादेश लाने का अधिकार मिला और उस अध्यादेश की अवधि 6 महीने की थी। तो आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर जितने भी वीडियोस आपको चाहिए उसके लिए मेरे चैनल को सर्च करिए पवन पॉलिटी पॉइंट। और इसी तरह की जैसे पोर्टफोलियो मैंने आज बताया, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा राजनीति शास्त्र मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। हाँ, अभी तो मैं बैकग्राउंड ही बता रहा हूँ, आज का भी ये बैकग्राउंड ही था। हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और जितने भी राजनीति शास्त्र के जो भी अधिनियम, जो भी एक्ट, इंडियन पैनल एक्ट या जितने भी हमारे अधिकार हैं जिससे हमें मजबूती मिलती है, उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स अवेलेबल है। ये हिंदी है और इसके बाद इंग्लिश में भी नोट्स है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।